दगड़ियों प्रणाम नमस्कार समझ आज वीडियो न बना सको रे कहानी आने ले बहुत दिन हो गए न बना रहा है। आज हमार दादा चली थी तो जमा जो था ख़त्म हो गया तो ये गोल हम ज़्यादा अब वीडियो के न बनाया। आज सो का कुल भी सो का आप जाम रहे हम थोड़ी देर में जाम रहे बा 9-10 बजे के टाइम में जुमला अब जान तो सबन ले छा एक बार तो सबन ले जान से कोना मतलब ये भी है कि बहुत जब मैं नानो छो तब मैंने एक फिल्म देखी वो मैं तो अब तो मुझे देखी ना अब पहले वाला ने देखी ना हुआ अब चलो ना कहाँ देखना ना फिल्म इलावा दूसरा फिल्म देखना ना वो में एक गाना थे वो गाना मिस बचपन याद मुझको ना ने वो गाना मिस अलग याद से वो गाना था जिंदगी एक नाटक है हम नाटक में काम करते हैं ये है जिंदगी एक नाटक है हम नाटक में काम करते हैं। मतलब एक वो मैं भूलियो ने आज तक लगे क्योंकि वो लहर ले तो बढ़िया थी और कि को ना बात लगे तो बढ़िया थी कहानी ले बहुत बढ़िया कहानी थी वो तो अब कहानी तो सुनो उनके ना भी टाइम ना था मिले लेकिन फिर लगे 2-4 बत को मिल गया आज कई दिन से तो उना मतलब यो भी हो कि जिंदगी यो हमार जो जिंदगी है ये नाटक से नाटक हम खाली 4 दिन की ना आ रहे हैं यहाँ जैसे हमले कोना मतलब पहले हमल नंतना रोल निभाए फिर और फिर हम ठुल भया बहन बहन ये सो इनको दगड़ा न रोल निभाए फिर हमार ब्याह हो गयो तो फिर पति रोल निभाए वो बाद फिर हम नंतिन हो गया हमारा तो फिर हमने बाबा रोल निभाया तो जैसे नाती नतना ये सो रोल बुबू रोल निभा दी दादा रोल निभा दी मतलब तो ये सब हमल रोल निभाना चाहिए यहाँ रोन कहले नाथन सबले एक दिन तो सबले जान से यो सत्य से यो तो बात मिल तुम्हें पहले लेकर बता दे एक दिन है यही सत्य है ये सत्य अगर हमन पत्तो चल जाल तुमन पत्तो चल जाल तो समझ ली सब न ठोली यही सा जिंदगी में तो वो बाद में आज लेगा जैसे मैं अकेलो में रहूँ से कन जाता मैं फिर लेगा मैं याद हूँ सी जिंदगी एक नाटक है हम नाटक में काम करते हैं ये 4 दिन की जिंदगी है हमारा कहने का मतलब क्या है कि हंसते रहो खेलते रहो खुश रहो ना क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है उसके बाद तो जाना तो हर किसी ने है भाई इंसान के अंदर हर घर में चूल्हा जलता है और हर घर में प्रॉब्लम है हर किसी को प्रॉब्लम है ऐसा है नहीं छोटा आदमी है तो छोटी प्रॉब्लम है बड़ा आदमी है तो बड़ी प्रॉब्लम सभी को है ये रह कहने ये इतना बड़ा सेठ है इसको कुछ नहीं है जो ज़्यादा सेठ होता है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको रात को नींद नहीं आती क्योंकि उसको अरे कल इसको देना है कल उसको पैसे देने परसों उसको देने इसको देने उसको देने उसको ज़्यादा परेशानी है और जो छोटा है जो बीच का है बीच वाले को भी परेशानी है
उसको भी मतलब यहाँ की इसकी टोपी उसके सर में रखनी है, उसकी टोपी उसके सर में, उसकी टोपी उसके सर में रख के अपना कार्य करना है। और पता चला किसी दिन टोपी नहीं रही तो क्या करेगा। तो मतलब ऐसे ऐसी, और तो सबसे नीचे उसमें आता है। और मेरा कहने का मतलब क्या है, सबसे सुखी कौन है? एक ने मेरे से कहा कि बोला सबसे सुखी वो है जो एक क्वार्टर लगा के शाम को सो जाता है और सुबह उठता है, सबसे बड़ा सुखी वही है। मतलब उसने बोला मेरे को, मैंने बोला हाँ, एक किस्म से तुम्हारी बात भी कुछ कुछ सही लगती है, लेकिन ये भी सुखी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं? बोला क्यों? मैंने बोला भाई तुम किसी का सहारा ले रहे हो, तुम दारू का सहारा लेके एक कर रहे हो ना, तो तुम जो है भगवान के चरणों में जाओ और सुबह शाम दीपक जलाओ, पूजा करो, सवेरे नहाओ धो अपना। सबसे पहले आपका काम क्या है कि सबसे पहले अपना फ्रेश व्रेश हो गया, नहाया धोया, सीधा अपना बत्ती जलाओ, पूजा करो और भगवान का नाम लो। हो सके, हम ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, अपने अपनी मन की इच्छा हुई, कोई करता है कोई नहीं करता है तो वो है। लेकिन हमारा कहने मतलब यह, हम तो धार्मिक विचारों से जुड़े हुए हैं ना, तो हमारा मन जो है धार्मिक विचारों में ही रहता है। तो हमारा कहना है बत्ती उत्ती जलाओ और पूजा वूजा करो, ऊपर वाले से बोलो कि भैया मेरा आज का दिन अच्छा गुजर जाए, बस। और ऊपर वाले से देखो, मैं भी करता हूँ और मैं ऊपर वाले से क्या मांगता हूँ। अब आदमी तो अलग अलग चीज़ें मांगते हैं, लेकिन मैं क्या मांगता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ, अपने दिल की बात बताऊँ। मैं ऊपर वाले से ये कहता हूँ कि ऊपर वाले से कि मुझे कुछ मत दो, मुझे सिर्फ गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन तो सब धन धुरी समान। तो मुझे वही चाहिए, मुझे गौधन गजधन बाजधन कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए संतोष धन। जब मेरे पास संतोष होगा, मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। दुनिया भर की बीमारियां चली हुई हैं आजकल, कोई बीमारी नहीं होगी। तो इससे बड़ा धन मेरे पास कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धन वही है, इंसान के पास जो धन है, सबसे बड़ा धन वही है जो आदमी जो है स्वास्थ्य सही है उसका, तो सबसे बड़ा धन वही है। ये कहने का मतलब, अब तुम दारू का सहारा लिया, कल के दिन तुम्हारा लीवर खराब हो गया और पता चला कि पैसे, कितने पैसे लग गए और क्या हुआ। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, गरीब आदमी के लिए उतना पैसा नहीं होता, तो नहीं पहुँच पाता है। ऐसे हमारे जो आज गुजरे हैं जमाई जी, तो उनके साथ भी यही हुआ है कि मैंने उनको बहुत समझाया है, लेकिन किसी के समझाने से कोई नहीं समझता, खुद ही समझ में आती है। मैंने उनसे कहा तुम खाली घर के अंदर पड़े भी रहोगे ना, खाली प्याज का ठेला लगा लो, कुछ मत करो, प्याज ले आओ और 1 कुंटल प्याज ले आओ और वहाँ पर ठेले में खड़े रहो, शाम तक ऊपर वाला तुम्हें कुछ न कुछ देगा। 400-500 रुपये नहीं देगा तो 300 दे देगा, 200 दे देगा, ऊपर वाला देगा ना। तुम कार्य करोगे, कर्म करोगे, कर्म प्रधाना बोलते हैं, तुम कर्म करोगे तभी तो देगा वो। तुम खाली घर में बैठे रहोगे तो कौन देगा तुम्हें? घर में बैठने से क्या होता है? हम बचपन में हम छोटे छोटे थे ना, तो बुजुर्गों के पहले टीवियाँ नहीं हुआ करती थी ना, मोबाइल का तो मतलब ही नहीं हुआ, टीवी नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो हम लोग जो है बुजुर्गों के जो से बैठे रहते थे, उनके साथ बैठते थे हम लोग। तो मैं बचपन से ही, मेरी आदत क्या है कि मैं इसी आस्था से ही जुड़ा हुआ, मैं धार्मिक में ही अच्छा मानता हूँ। वो कहानियाँ बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, हम लोग कहानी बैठ जाते थे सुनते थे, तो हमें वो चीज़ अच्छी लगती। वो बोल रहे बच्चे, बोल वो बुजुर्ग वो लोग बोलते थे कि खड्डा खड्डा खोद दिया, खड्डा खोद दिया, अब वो खड्डे को भरेंगे कैसे? अब हम सोचने आल रहे फड़वा लेकर के खड्डा खोदते होंगे
और फिर उसको भरते होंगे, ऐसा ही होता होगा फिर। वो भरता नहीं होगा इनके कहने। हम ऐसे-ऐसे मतलब माइंड से बातें मतलब दिल से हटा देने वाले, अरे हट से हटना, क्या वो कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, वो हमारे समझ में नहीं आया। जब हम अब इस अवस्था में पहुँचे, तब हमें पता चला कि वो खड्डा कहते थे, तो वो क्यों कहते थे? उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें घर चला रहे हैं, तो जो मैंने आपको नहीं बताया, उसकी टोपी उसकी सिर, उसकी टोपी उसकी सिर, उसकी टोपी उसकी, तो वो क्या है कि वो कहाँ से हो रही है? वहाँ से कर्जा लिया, वहाँ से कर्जा लिया, वहाँ से कर्जा लिया। कर्जा आदमी को बढ़ाते रहा, तो क्या हुआ? वो खड्डा तो खुद रहा है, तो उसको भरेंगे कैसे? उसको भरने के लिए चाहिए भी तो मेहनत करोगे, काम करोगे, तभी तो खड्डा भरेगा, खाली-खाली भर जाएगा गड्ढा। तो ये चीज़ें मतलब मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने कहा कि जब तुम पृथ्वी में आ रहे हो, 84 लाख योनि भुगतने के बाद तब मनुष्य जन्म मिलता है, और उस मनुष्य जन्म को आदमी ऐसे गँवा देता है जैसे कि मतलब उम, दान में मिला हो कुछ चीज़, ऐसे गँवा देता है। तो ये बातें होती हैं। अब मेरे पास समय भी नहीं है उतनी ज़्यादा बातें करने के लिए। मैं जो है क्या कहते हैं, अभी शोकाकुल में जा रहा हूँ। अब हम लोग जा ही रहे हैं, थोड़ी देर बाद अब हम लोग जा रहे हैं, अब क्योंकि चाचा-चाची हम लोग हुए और उसकी मम्मी है, पिताजी तो है नहीं उनके, तो वो लोग भी जा रहे हैं, तो सब चले गए। मैं थोड़ा-सा रुका हुआ हूँ, अभी मैंने 5-10 मिनट बाद मैं भी जाऊँगा। तो आज मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूँ। फिर कल मिलेंगे और आप लोगों से बात होगी। और अभी जय हिंद, सत श्री अकाल, ठोक दियो सब पचे धन्यवाद कसो। ये तो पहाड़ी मेरा किस्सा था कसो। और जय हो हम पहले कर था ना, हम जैसे हमको मिल गया था, हमारा दगड़िया था, जय हो कहते थे, मतलब नमस्कार नहीं कहते थे। नमस्कार नमस्कार तो ये वाले, हमने यही कहना है, जय हो कहेंगे, वो भी जय हो कह देगा। हम बोलेंगे कसो, वो बोलेंगे कसो। मतलब हमारा ये डायलॉग था बचपन का ना। तो वो डायलॉग अब मैंने क्यों किया ये डायलॉग पता है? जो मेरे साथ के बंदे हैं वो सुनेंगे, वो देखेंगे, तो उनको याद आएगा कि यार ये पूरनलाल डायरेक्टर भी पूरी बातों को क्या कहते हैं, हमको याद दिलाने के लिए कर रहा है, ये ऐसा काम करके वो लोग कहेंगे करके, तब मैंने ये बातें कही हैं। अच्छा हुआ जब से मैं इसमें जुड़ा हूँ, कम से कम कुछ भी नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी बोलें, कुछ भी, मतलब ये है कि बोल तो रहे हैं, कुछ न कुछ तो रील पड़ रही है हमारी, जा रही है, नहीं जा रही, कोई किसी हमारी बात किसी के समझ में आए या मत आए, हमें मतलब जैसे 100 बोल रहे हैं, 100 बातें बोल रहे हैं, तो 1% तो किसी के माइंड में घुसेगी घुसेगी। बोलेंगे यार बंदा पृथ्वी छोड़ के चला गया, मतलब कुछ 1-2 बातें तो कहता ही था। तो ये है हिसाब किताब। वो भी मेरे पास समय नहीं है अभी बात करने के लिए। बातें तो दिल के अंदर इतनी है कि आप दिन भर भी सुनते रहोगे तो मैं दिन भर भी बोलते रहूँगा। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, डोक दिए।